बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही भाजपा संगठन को दुरुस्त करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये सब अप्रैल महीने में ही होगा। विनोद तावड़े के लखनऊ दौरे और दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठकों के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। बताया जा रहा है अमित शाह तक रिपोर्ट पहुंचने के बाद शीर्ष नेतृत्व मंथन में जुट गया है। दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीएल संतोष के बीच लंबी चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक संगठन में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार एक साथ हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सामाजिक समीकरण साधने, नाराज वर्गों को साधने और खासतौर पर ओबीसी चेहरों को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसी को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि तमाम समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल विस्तार में वो नाम शामिल होंगे जो उनमें से ओबीसी वर्ग भी हो सकता है नाम में और कुछ ऐसे नाराज वर्ग हो सकते हैं जिन्हें साधने की आवश्यकता है। सामाजिक समीकरण को भी साधना होगा। आगामी चुनाव को देखते हुए इस कदम को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा माना जा रहा है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए खबर पर जानकारी के लिए। अनूप, क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से वो नाम हो सकते हैं और कितनी जल्दी, क्योंकि चर्चाएं तो बहुत लंबे समय से हो रही हैं, लेकिन इस पर मोहर कब लगेगी, कब हम वो नए चेहरे देख पाएंगे और अगर जिनकी एंट्री होती है तो एंटर होंगे या फिर कुछ बाहर के दरवाजे से भी जाएंगे? देखिए, जो संगठन के यूपी संगठन के जो चुनाव के पर्यवेक्षक थे विनोद तावड़े अभी 2 दिन के प्रवास पे थे। उन्होंने बारी बारी से यहाँ पे जो सरकार के जो मंत्री थे उनसे एक एक करके अकेले मुलाकात की और मंथन किया कि चल क्या रहा है। उसके बाद पंकज चौधरी जाते हैं और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वहाँ पे नितिन, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष उनसे मुलाकात करते हैं। विनोद तावड़े ने भी यहाँ जो सारी जो जानकारी ली है उसको एक रिपोर्ट एक जो गृह मंत्री और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह उनको सौंप दी है और माना जा रहा है कि जो कभी अगले सप्ताह है इसमें जो संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल हो सकता है। और बात अगर सरकार और संगठन की बात की जाए 2027 का चुनाव करीब है, ऐसे में भाजपा और सरकार दोनों ही क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के आधार पर ही जो चेहरे हैं नए चेहरे की उसमें जो है शामिल करेंगे या पुराने चेहरों को जो है हटाया जा सकता है। ऐसे भी कहा जा रहा है कि कई चेहरे नए चेहरे आ सकते हैं और पुराने जो चेहरे हैं उनको किनारे किया जा सकता है, साइडलाइन किया जा सकता है। फिलहाल जो नए चाहे सरकार हो या संगठन में या मंत्रिमंडल में जो विस्तार होने हैं वो ये देख के किया जाएगा कि 2027 का चुनाव करीब है। ऐसे में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखते हुए ही नए लोगों की ताजपोशी होगी और यही चीज जो है संगठन पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण में स्थित बैठता है। बिल्कुल, आगे देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अभी तो फिलहाल इसे तैयारियां ही कहा जाएगा, लेकिन जब हमें नाम पता चल जाएंगे तो क्या अंदर खाने इसको लेकर बीजेपी कैसे संभालेगी, पुराने लोगों में और जो नए लोग हैं उनमें तालमेल कैसे बैठेगा, असंतुष्ट या फिर नाराजगी को कैसे दूर करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले इन तमाम चीजों को दुरुस्त करना होगा वरना चुनावी समय में हानिकारक होते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के सुगबुगाहट तेज, तैयारियां भी तेज आप कह सकते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर बैठकें हो रही हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इसको लेकर चर्चाएं हैं, बैठकों का दौर है और नए नामों की भी एंट्री मंत्रिमंडल में हो सकती है और ये भी हो सकता है कि कुछ नाम बाहर भी किए जाएं।